आपकी तरफ भी तो सरकार नहीं, वही तो आपने गैप भरा, लेकिन उतना नहीं भर पाए जितना पिछली बार था। देखिए, मैं कंप्लीट करूंगा तब थोड़ा सा ये क्लियर हो पाएगा ये पॉइंट, ये आपको समझना पड़ेगा। इन लोगों ने विशेषकर जो सपा पार्टी का अगर कोई चुनाव था तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर आधारित था कि हम धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। और उन्होंने वो जितना जहर घोल सकते थे, जितना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुप्रचार कर सकते थे, जितना योगी जी को बदनाम कर सकते थे, वो क्यों कर पाए साहब? ऐसी शक्तियां नहीं, जब एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ खुद ये कहते हैं कि हम तो 80 से ले रहे हैं, 20 हमें देंगे ही नहीं, हमें पता है। कर कहां पाए आप? अगर वो दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप भी रखे हुए हैं। आप तो इस बात को अप्रिशिएट कीजिए कि इन सब ऐसी परिस्थितियों के बावजूद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतना अच्छा बहुमत दिया है। वहां पर माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। सपा की सरकार में जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट देखी, जिस प्रकार से वहां पर ये सारी तानाशाही खत्म हुई, वहां पर जिस प्रकार से जातिवाद पर अंकुश लगा, जिस प्रकार से वहां बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हुई, वहां पर जिस प्रकार से अवैध निर्माण और गुंडागिर्दी जो सारी चरम पर थी, उस पर योगी जी ने एक रोक लगाई और उस रोक का ही ये परिणाम निकला कि जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और जो आप सपा को बहुत ज्यादा श्रेय मत दीजिए, जितना वोट जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट था वो नहीं, जो जितना भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोट था, ये बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी वहां पर समाप्त हो जाने के कारण वो कुछ वोट सपा को मिला। इस बात को कहा है कि जब विकास की गंगा बहती है तो कारवां बढ़ता है, कम नहीं होता। बिल्कुल, है ना, कम बढ़ा है कारवा। आप कारवा देखिए, उत्तराखंड देखिए, मणिपुर देखिए, गोवा देखिए, आप सब, अरे सब आप इसको, आप कल को आप पूर्ण बहुमत में सरकार आई है, अच्छे बहुमत से सरकार आई है, हम हमारे दम पर सरकार बना रहे हैं। आप और दोबारा आप एक तरफ कहते हैं कि जब एंटी इनकम्बेंसी होती है, आप एक तरफ कहते हैं कि उसके बावजूद योगी जी ने भारत के सब में बड़े प्रदेश में जिस पर, और एक बात आपको और बताना चाहूंगा, ये चुनाव जब हम डिबेट में आते थे तो आप और हमारे कांग्रेस के मित्र और अन्य विरोधी दलों के नेता ये कहते थे कि ये चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद तस्वीर सामने आएगी। अब ये चुनाव हो गए, ये तस्वीर 24 की तस्वीर बयां करती है, ये तस्वीर 2023 के राजस्थान की चुनाव की तस्वीर बयां करती है। तो ये अब स्पष्ट हो चुका है कि मोदी जी, देखिए अब एनालिसिस और लॉजिक तो यही कहता है कि ये 2024 का सेमीफाइनल था, बीच में एक पड़ाव 2023 भी होगा, उसमें क्या होता है ये जरूर देखा जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा था, क्योंकि कहते ही हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, तो एक झलक तो मिलती है। मैं आपकी इस बात से तो एनालिटिकली लॉजिकली पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन अरुण शर्मा जी देखिए, अब फिर मेरा सवाल वही है कि जब भी कोई किसी कैंपेन को या किसी अभियान को लीड करता है तो उस अभियान के सफल होने या असफल होने की जिम्मेदारी उसकी होती है। यूपी में किसने लीड किया, पंजाब में किसने लीड किया, और उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर ने किसने लीड किया, ये सब आपको पता है। पर आप जिम्मेदारी अगर तय करते हैं तो उस पर कुछ एक्शन लेंगे या नहीं, या 2012 के बाद से जो आपने किया है नॉन एक्शन मोड वही चलेगा? वरुण पुरोहित जी भी कह रहे हैं आप नॉन एक्शन मोड में रहते हैं, आपने फैसले लिए, टिकते कहां हैं उस पर? देखिए, ऐसी बात नहीं है, और ये आज शाम सारे फैसले ले लेने ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है। आज तो वातावरण ही बिल्कुल दूसरा है। भारतीय जनता पार्टी को आज कुछ सुनाई नहीं देगा, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, कोई भी ढंग की बात कर नहीं सकते। आज तो मैं इनको बधाइयां ही दे सकता हूं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन ये जरूर है कि ये अप्रत्याशित है, कई बार समझ में आने में देर लगती है। मुझे अब भी ये समझ में नहीं आ रहा है जल्दी से कि आप के पूरे एनालिसिस देख लीजिए पिछले एक महीने के, सब जगह कांटे की टक्कर की घोषणा थी सारे चैनल्स पे। वो चाहे उत्तराखंड हो, गोवा हो, इवन उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अब खुश हो रही है जरूर, और खुशी होने की वजह है उनके पास। लेकिन ये सचमुच चिंतित थे। वो जो 3 कानून वापस लिए गए, वो एक बानगी है छोटी सी, कि इनको फिक्र थी कि इस बार कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आप देखिए, एक तो मेरा जो डर है वो ये है, जिस बेल्ट की आप बात कर रहे हैं वहां पर भी अच्छी खासी उपस्थिति बीजेपी ने दर्ज कराई है नंबर्स में।
वो ही मैं जिक्र कर रहा था स्वप्निल कि मैं अचानक अब थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूं इन द सेंस इस देश के रियल असली मुद्दे क्या हैं। क्या बेरोजगारी कोई मुद्दा है या नहीं, बढ़ती हुई महंगाई कोई मुद्दा है या नहीं, किसानों के साथ जो हमारी सरकारों ने व्यवहार किया पिछले एक साल ये मुद्दा है, मारे गए। आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मुद्दा है, लेकिन या तो आप उसे प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप जिन चेहरों से वो बुलवाते हैं उन चेहरों से लोग ये सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि ये हमारी मदद कर पाएंगे। मुद्दा तो है वो दोनों। देखिए, साइजेबल पॉपुलेशन है इस देश की जो भारतीय जनता पार्टी से, उनकी नीतियों से सहमत नहीं है। बस अभी जैसे आप उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, ये समाजवादी पार्टी अचानक फील्ड में जंप करके आ गई। उसकी एक वजह ये थी कि साइजेबल पॉपुलेशन है उस प्रदेश में जो पसंद नहीं कर रही थी जो हो रहा था। लेकिन चोट ये है कि समाजवादी पार्टी का जो पिछला रूल है उसमें जो असामाजिक तत्वों का एलिमेंट था उसको जनता भूली नहीं है। तो ये पार्शियल सफलता समाजवादी पार्टी की इसलिए है कि उसका जो पास्ट का भूत है उसने कंप्लीटली पीछा नहीं छोड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कमाल की सेवा की है। अब इंटरप्रिटेशन का सवाल ये है, जो डर भी है कि अब भारतीय जनता पार्टी लेकिन जैसे आज आप आश्चर्यचकित हैं, बहुत लंबे समय से बहुत से ऐसे मौके आए जब आप आश्चर्यचकित रह गए पर उसका जवाब नहीं खोज पाए। वरुण पुरोहित जी एक जवाब सुझा रहे हैं। वरुण पुरोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, आपने जो जवाब सुझाया वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन अल्टीमेटली अब ये देश फेस की लड़ाई को ज्यादा रेस्पॉन्स कर रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के चेहरे को रेस्पॉन्स किया हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो, लेकिन सपा के लिए अखिलेश यादव के चेहरे को रेस्पॉन्स किया अगर हम देखते हैं। आप पंजाब में देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी के फेस पर जैसा रेस्पॉन्स मिलना था मिल गया, लेकिन भगवंत मान के फेस पे एएपी को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। अब आपके पास मतलब कांग्रेस के पास फेस बच क्या जाता है? दो, और दोनों की रिकॉर्ड बुक अब बहुत अच्छी नहीं बन रही है। एक की तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है और एक की बनना चालू हुई है इस बोहनी के साथ। देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी समाप्त नहीं हुई। कांग्रेस आज भी पूरे देश के जनता के दिल में, सबके पास, सबके कांग्रेस का एक दिल में सबके समाई हुई है। सब कांग्रेस का नाम लेते हैं, कांग्रेस की चिंता करें। कांग्रेस के आदमी लेकर ही सारी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी भी हो, उन्होंने सरकारें बनाई है। उसमें आज भी देख लीजिए आम आदमी पार्टी में कितने कांग्रेस के। लेकिन जो असली बात आप कर रहे थे अभी प्रियंका गांधी जी की बात, फेस देखिए, नेतागिरी में फेस तो होगा ही, एक संगठन भी होता है, एक फेस भी होता है। ब्रांड मोदी से लड़ने के लिए अगर आपको फेस भी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे, तो कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी को लॉन्च करना चाहिए। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की आप मुझे बात कर रहे थे, मैंने आपको पहले भी कहा, चाहे 0 सीट आए चाहे 20 सीट आए, लेकिन प्रियंका गांधी का क्रेडिट है, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में कांग्रेस 32 साल से साफ थी, लोगों को कार्यालय नहीं पता थे जिलों के अंदर, उसमें उन्होंने जाकर के संघर्ष किया, मेहनत की और कांग्रेस को 400 सीटों पे चुनाव लड़ाया। बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने आपको फिर कहा था, आप याद कर लीजिए, इतने 1 महीने से मैं कह रहा हूं, प्रियंका गांधी के संघर्ष का, मेहनत का जो फल है, प्रतिफल, वो विपक्ष